11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब आज का हमारा टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब जितना आप कार्य करोगे किसके अकॉर्डिंग, फोर्स के द्वारा बॉडी पर, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। इट मीन्स कि वर्क डन की बात कर रहे हैं तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। इक्वल्स टू किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये जो डेल्टा का साइन है वो क्या है, चेंज, राइट। अब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉडी। जैसे हम बोलते थे चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो सेम एज इट इज़ कि जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, फाइनल और इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब भी डिफरेंस की बात करेंगे फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करेंगे। एनर्जी एंड मोमेंटम आर रिलेटेड बाय E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, जिसमें m क्या है, मास है। मतलब ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या है, रिलेशन है कि कैपिटल E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स that the change in kinetic energy of an object is equals to the net work done on it by the net force। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पोजीशन पे वो कैसा है, रेस्ट पे है, राइट। एंड द फोर्स ds इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे टू डिस्प्लेस इट थ्रू ds। मतलब डेफिनेटली सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई करा तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी, सपोज यहाँ, तो इट मीन्स क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा है ds अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, अप्लाइड फोर्स के। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, मतलब एक छोटा सा जो हमने वर्क डन करा है वो क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू फोर्स इंटू ds। इट मीन्स कि डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन की जगह हमने क्या लिखा है, dw, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इक्वल्स टू फोर्स हमने एक अप्लाई करा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, यही होता है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हमने नाम दे दिया। अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल्स टू ma, ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो F की वैल्यू है कहाँ पुटअप कर देंगे, फर्स्ट में। इट मीन्स कि यहाँ F की प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, ma। तो देखिए dw इक्वल्स टू ma ds, राइट। अब A की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt। A इक्वल्स टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट कॉल एक्सेलरेशन। मतलब चेंज वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण, या मतलब एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने ए की प्लेस पे क्या पुटअप करा, देयरफॉर ये साइड में आप लिख लेना, द वैल्यू ऑफ ए इज dv बाय dt। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv और ds दोनों की पोजीशन चेंज करी तो ये dw इक्वल्स टू कितना हो गया, m एज इट इज़ है, ds बाई dt लिखा हो, v सेपरेट। तो अब देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब ये क्या होती है, वेलोसिटी। तो ds बाई dt की प्लेस पे मैं क्या रख दूँगी, v रख दूँगी, राइट।
डी एस बाई डी टी की प्लेस पे मैंने क्या पुटअप कर दिया, यहाँ पे v, राइट। तो ये हो गया एम वी डी वी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम को सबसे पहले इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, राइट। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v इज गिवन बाय, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन लिया। तो देखो डी डब्ल्यू का जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इट मीन्स कि क्या बचा है डब्ल्यू। अब हमने यहाँ इंटीग्रेशन लगाया तो हमेशा क्या स्टार्टिंग और फाइनल दोनों वैल्यू पुटअप करते थे, क्योंकि ये लिमिट कहलाएगी। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वी के रिस्पेक्ट में। तो वी के रिस्पेक्ट में हो रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी हो गई u और एंडिंग वेलोसिटी कितनी हो गई v। इट मीन्स इसकी लिमिट हो गई u टू v। अब m कांस्टेंट टर्म है, v का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये w एज इट इज़, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी, v की प्लेस पे v रखा माइनस, सेकेंड टाइम में रखेंगे v की प्लेस पे u, तो ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन थ्योरम का, क्लियर, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हैंस वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय अ फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन डेफिनेटली इक्वल्स टू है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब v, इनिशियल मतलब u, और किस में चेंजेस है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में। तो वही हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। अब इसी मेथड को हम दूसरी मेथड से करेंगे, मतलब इसी थ्योरम को हम दूसरी मेथड से करेंगे। फर्स्ट हमने अभी तक जो प्रूफ करा है वो इंटीग्रेशन मेथड से प्रूफ करा है वर्क एनर्जी थ्योरम को। अब हम सिंपल मेथड से प्रूफ करेंगे। We will look at the work energy theorem in two sensories work done under a constant force. We have already learned about the equation of motion earlier and know that. आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डेफिनेटली पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, 3। नाउ द फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये तीनों क्या है, गति के समीकरण। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इट मीन्स कि इसमें वेलोसिटी भी आनी चाहिए और डिस्टेंस भी आनी चाहिए। तो हम कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, थर्ड, नो दैट, कौन सी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। Here v is the final velocity of the object। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। u is the initial velocity of the object। v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। a is the constant acceleration, मतलब a क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड s is the distance transferred by the object। इज डेफिनेटली क्या है, डिस्टेंस, जितनी उसने डिस्टेंस कवर अप करी है वो डिस्टेंस है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन। हमने क्या करा, इस इक्वेशन से जो यू स्क्वायर है लेफ्ट साइड आया तो काय का हो गया, माइनस का। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन विद द वेक्टर क्वान्टिटीज देयरफॉर। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वान्टिटीज में करेंगे। तो एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी, d। तो s की प्लेस पे अब हम क्या रख देंगे, d। देखिए यहाँ पे हमने d रख दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इफ़ v मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ m/2 वी कैट। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, m/2 का मल्टीप्लाई। देखिए v में करा m/2 का तो m/2 v स्क्वायर, u में करा तो m/2 u स्क्वायर, राइट। ये 2a d और m/2 का करा तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, m/2 का करा ये 2ad है, तो ये क्या हो गया, a में d। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वी नो दैट F इक्वल्स टू a में होता है। तो ये ma की प्लेस पे अब हम क्या रख देंगे, F। तो देखिए ये एज इट इज़ लिखा लेफ्ट साइड हमने, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर इक्वल्स टू F इंटू d।
राइट। अब देखिए, नाउ वी ऑलरेडी नो दैट W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला किसका होता है, वर्क डन का होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी प्लेस पे हमने क्या रख दिया, W। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी, बट इसमें जो वेलोसिटी है, इसमें ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब भी के एफ लिखे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई और के साथ लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। और यही क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हैंस वी हैव डेल्टा के इक्वल्स टू कितना हो गया, W। यही था, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही थी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने इसको क्या करा, यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को दो अलग अलग मेथड से प्रूव कर रहा है। नाउ द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन मेथड, इट मीन्स कैलकुलस मेथड, एंड द सेकेंड सिंपल मेथड से मैंने उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूव करा है। तो आप एग्ज़ाम में चाहो तो कोई सी भी एक मेथड यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।